क्या आज की नई जनरेशन इस बात पर यकीन करेगी कि अब से महज 11 साल पहले तक हमारे देश में एक कुप्रथा बेहद आम थी, जिसे सिर पर मैला ढोने की प्रथा कहा जाता था। यानी हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा था जो अपने सिर पर टोकरा भरकर दूसरों का मलमूत्र घूरे पर डालने जाता था, और यह महान कार्य समाज के एक वर्ग ने महज उनकी जाति के लिए ही आरक्षित कर रखा था, जबकि यह काम किसी भी दूसरे इंसान के लिए बेहद दुष्कर काम था। पहली बार इस देश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर साल 1993 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया, जबकि साल 2013 में सरकार ने कानून बनाकर इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। बावजूद इसके आज भी देश भर के गली मोहल्लों में इनके सहयोग के अभाव में जिंदगी रुक सी जाती है। आपको कितनी उम्मीद है कि आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी इस वर्ग का देश की शिक्षा, रोजगार और समाज की आम विचारधारा में कितना प्रतिशत योगदान रहा होगा? इनके आरक्षण का विरोध करने वाले ही बता सकते हैं। क्या सच में इस वर्ग को नौकरियों में आज किसी भी प्रकार के आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है? सच तो यह है कि हमें खुद भी अपनी मानसिकता को बदलना ही होगा। हालांकि दलित सुधार और अछूतोद्धार की बातें कोई नई घटनाएं नहीं हैं। 1833 ईस्वी से ही समय समय पर देश के सुधारकों और चिंतकों ने इस ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचा। हालांकि जटिल सामाजिक ताने बाने की वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसे अंग्रेज अफसर के लिए भी समाज में सब कुछ सुधार देना आसान काम नहीं था। बावजूद इसके ईसाई प्रचारकों से भारतीयों की रक्षा करने के लिए आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और अन्य संस्थाओं ने दलित जातियों के सुधार के लिए भारत में बहुत काम किया। 1906 ईस्वी में भारत दलित जाति मिशन संस्था की स्थापना की गई। उसका उद्देश्य दलित जातियों और अछूत समझे जाने वाली अन्य जातियों की सामाजिक और आध्यात्मिक दशा को शिक्षा वृद्धि, नौकरी देने, उनकी धार्मिक अयोग्यता को दूर करने, उदार धर्म के सिद्धांतों का उनमें प्रचार करने, निजी चरित्र और अच्छे नागरिक बनाने के लिए तैयार करना था। इसी दौरान 1833 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में एक धारा जोड़ दी गई, जिससे जल्दी से जल्दी दास प्रथा को भारत में समाप्त करने के आदेश दिए गए। 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई। वहीं आज से महज 48 वर्ष पहले 1976 ईस्वी में बंधुआ मजदूर भी मुक्त कर दिए गए। भारत में अछूतोद्धार के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहे। राजा राममोहन रॉय ने अस्पृश्यता को दूर करने और जाति व्यवस्था के बंधन को शिथिल करने का प्रयत्न किया। स्वामी दयानंद ने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया। आर्य समाज ने अछूतोद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग सुधार समाज की स्थापना की गई। गोखले ने भारत सेवक समिति और लाला लाजपत राय ने लोक सेवक समिति की स्थापना की। इन संस्थाओं ने अछूतों के सुधार के लिए बहुत काम किया। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दिशा में साहसपूर्ण कदम उठाया। वहीं कांग्रेस ने यह घोषणा की कि कोई व्यक्ति जन्म से अछूत नहीं समझा जाएगा। जब भारत का नया संविधान बना तो उसमें अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया। नए संविधान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में भी अछूतों को संरक्षण दिया गया। उन्हें सरकारी नौकरियों में भी संरक्षण दिया गया। 1937 ईस्वी में हिंदू स्त्रियों को जायदाद का अधिकार दिया गया। 1961 के अधिनियम से दहेज देना पूरी तरह बंद कर दिया गया। 1956 के अधिनियम ने हिंदू स्त्रियों को लड़कों जितना हिस्सा जायदाद में दिया गया। यह बात याद रखने की है कि महात्मा फूले ने अपने जीवन के 40 वर्ष अस्पृश्यता को दूर करने के लिए लगा दिए।
उन्हें भारत में अछूतोद्धार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने उन ब्राह्मणों की घोर निंदा की जो छुआछूत के पक्ष में थे, जबकि शिवराम कंबल अछूतों के नेता थे। उन्होंने अछूतों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया। उन्होंने समवंशीय मित्र नाम से एक पत्रिका पूना से प्रकाशित करवाई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से 1910 ईस्वी में अपील की कि वह अछूतों की अवस्था को सुधारने के लिए काम करे। कर्मवीर शिंदे ने भी अछूतों के लिए कार्य किया। उन्होंने सारे देश का दौरा किया और सर नारायण गणेश चंद्रावरकर की सहायता से डिप्रेस क्लास मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और उसकी शाखाएं सारे भारत में स्थापित की। दलित उत्थान के लिए इतना काम तब तक आहूत हो चुका था जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महज 19 वर्ष के थे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।